तो दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS JSC के टायर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आपने अब तक प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और इसकी PDF के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारा ALU होता है, जिसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम CPU को बोलते हैं, लेकिन CPU में जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रियल में कहलाता है वो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस की फुल फॉर्म क्या है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है लिनक्स। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओपन सोर्स वर्ड क्या होगा, ओपन सोर्स पावर पॉइंट क्या होगा, ओपन सोर्स एक्सेल का सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट। परमानेंटली डिलीट के लिए क्या होता है, विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन में ना जाए, सीधा ही डिलीट हो जाए, उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच प्रोसेस अकर्स व्हेन यू स्टार्ट और रीस्टार्ट ए कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये होती है बूटिंग वाली। विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। वोलाटाइल इन नेचर। आपको भी ये थोड़ा सा पजल होता होगा कि वोलेटाइल कौन सी है और इन वोलेटाइल कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है। तो देखो, वोला वोला को हम ऐसे याद रख सकते हैं, भोला। ठीक है। भोले वाले जो शरीफ होते हैं वो वोलेटाइल, और वोलेटाइल भोले होते हैं राम जी। ठीक है, श्री राम जी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि रैम जो है वो वोलेटाइल होती है, और नॉन वोलेटाइल में रोम आता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड। MS वर्ड के लिए फाइल एक्सटेंशन होती है डॉक एक्स। इन MS एक्सेल व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं एक्सेल के अंदर। विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू ऐड ऑल नंबर्स इन ए रेंज। किसी रेंज में सभी नंबर्स को जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। टू स्टार्ट ए पावर पॉइंट स्लाइड शो। पावर पॉइंट स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो ये होती है F5। विच फीचर इन MS वर्ड अलाउज यू टू सेंड दिस सेम लेटर टू मल्टीपल पीपल। सेम लेटर को अगर हमें मल्टीपल पीपल तक पहुंचाना है तो उसके लिए मेल मर्ज होता है। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी किया था। इन MS एक्सेल एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद द विच सिंबल। तो MS एक्सेल में प्रत्येक फॉर्मूला इज इक्वल के निशान से शुरू होता है। विच व्यू इन पावर पॉइंट इज बेस्ट फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड्स। स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए कौन सा व्यू होता है, तो ये सबसे सही रहता है स्लाइड शोल्डर व्यू। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अनडू इन मोस्ट विंडोज एप्लीकेशन। अनडू के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। ठीक है। विच शॉर्टकट इज यूज टू पेस्ट कॉपीड टेक्स्ट कंटेंट। कॉपीड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए हमारे पास Alt+V नहीं होता, Ctrl+V होता है। व्हाट डज द एब्रीविएशन PDF स्टैंड फॉर। ये भी हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में किया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए हमारे पास Ctrl+V होता है। उसके बाद है, विच की इज यूज टू रिफ्रेश ए वेब पेज और ए विंडो। रिफ्रेश के लिए क्या होता है, तो ये हो जाता है एफ F5 होता है रिफ्रेश के लिए। ठीक है, और इसी के लिए हम Ctrl+RB यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए पेज को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। ये भी शायद हमने डिस्क्रिप्टिव में किया हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए सिंगल बिल्डिंग। एक सिंगल बिल्डिंग में कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम कौन से वाले नेटवर्क का यूज करेंगे, तो ये हम जो है लैन का यूज करते हैं सिंगल बिल्डिंग के अंदर। और मैन होता है किसी एक सिटी में, और वैन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क एंड डायरेक्ट
डेटा ओनली टू द इंटेंडेड पोर्ट। ठीक है, एक से अधिक कंप्यूटर से डिवाइस, एक से अधिक डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में और केवल एक ही डिवाइस में इंफॉर्मेशन डेटा को सेंड करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा स्विच। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो है किसी भी वेबसाइट का एक यूनिफॉर्म एड्रेस होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ईमेल्स के लिए हमारे पास एसएमटीपी होता है। इन नेटवर्किंग व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो वेब ब्राउजर देखो, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी और माइक्रोसॉफ्ट एज भी। तो यहाँ पर जो वेब ब्राउजर नहीं है वो हो जाएगा गूगल सर्च। व्हाट इज ए फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल किस चीज के लिए यूज की जाती है? तो ये हो जाएगा टू फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस को से प्रिवेंट करने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। ये मैंने बताया था कि आर्मी की तरह होती है। ठीक है, जो कि वायरसेस वगैरह को हमारे कंप्यूटर के अंदर आने ही नहीं देती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ malware दैट encrypted फाइल्स दैट encrypts फाइल्स एंड डिमांड मनी? जो पैसे की मांग करे वो होता है रैनसमवेयर। ठीक है, ये सभी मेलवेयर है, लेकिन ये रैनसम वेयर होता है जो कि डिमांड करता है मनी के लिए। व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? क्रिएटिंग ए फेक वेबसाइट टू स्टील यूजर क्रेडेंशियल। ये भी एक हैकिंग का तरीका होता है, फिशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? केवीएस एनवीएस के हर एग्जाम में टायर वन में ये पूछा गया है कि कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकता है, तो ये होगा जिसके अंदर अल्फाबेट हो, कैपिटल में भी, स्मॉल में भी, सिंबल हो और जिसके अंदर जो है नंबर्स भी हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये 8 होते हैं, और बताया हुआ है कई बार कि 4 बिट मिलके एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 जीबी के अंदर 1024 MB होते हैं, आपको पता होगा ये। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन? ओपन एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करने के लिए ऑल्ट प्लस टैब होता है शॉर्टकट की। इन एमएस वर्ड विच अलाइनमेंट सेपरेट द टेक्स्ट अक्रॉस बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन? लेफ्ट और राइट मार्जिन में स्प्रेड कर देती है टेक्स्ट को, तो ये होता है जस्टिफाई करना। ठीक है। व्हाट इज ए स्पैम? स्पैम क्या होता है? तो स्पैम होता है अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल्स अनसोलिसिटेड हो जो। विच ऑफ दीज इज ए क्लाउड स्टोरेज सर्विस? क्लाउड स्टोरेज सर्विस होती है गूगल ड्राइव। ठीक है, जो कि गूगल की क्लाउड क्लाउड स्टोरेज है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड स्टोरेज वन ड्राइव नाम से है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीडू एन एक्शन? रीडू करने के लिए किसी एक्शन को हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का एक एग्जाम्पल है मॉनिटर, तो आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर भी। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह हमने 40 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं और इनके आंसर की यहाँ पर है। तो देखो, अब हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी भी बोल देते हैं इसको सिंपली। व्हाई इज इट मच फास्टर देन रैम? रैम से फास्ट क्यों होती है? व्हाट रोल डज इट प्ले इन इम्प्रूविंग द स्पीड ऑफ सीपीयू? सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने में इसका क्या रोल है? कैशे मेमोरी इज वेरी स्मॉल बट एक्सट्रीमली फास्ट टाइप ऑफ मेमोरी लोकेटेड इनसाइड और वेरी क्लोज टू द सीपीयू। तो ये जो है बहुत छोटी और बहुत ही फास्ट टाइप की मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के बहुत क्लोज होती है। इट स्टोर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं, डेटा यूज होता है, उसको ये स्टोर करती है। सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली, ताकि सीपीयू उनको बहुत आसानी से एक्सेस कर सके इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्लोअर मेन मेमोरी। हमें पता है कि रैम जो है और रोम और सेकेंडरी मेमोरी ये बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू कैशे मेमोरी।
ठीक है, यहाँ पर जाने से अच्छा है कि सीपीयू इनको यहाँ यहीं से एक्सेस कर ले कैसे मेमोरी से, इसलिए यहाँ पर ये स्टोर करती है इन इंस्ट्रक्शंस को। वाइज कैसे मेमोरी मच फास्टर देन रैम, रैम से फास्ट क्यों होती है? इट इज बिल्ट यूजिंग फास्टर टेक्नोलॉजी, फास्टर टेक्नोलॉजी के यूज से ये बिल्ट की जाती है। कैसे? इज मेड फ्रॉम एस रैम, एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। वाइल रैम इज मेड फ्रॉम डी रैम, डायनेमिक रैम है इसकी फुल फॉर्म। एंड एस रैम इज मस्ट फास्टर बिकॉज इट डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड कंटिन्यूसली। लाइक डायनेमिक है तो ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैटिक मेमोरी होती है। इट इज क्लोजर टू द सीपीयू, सीपीयू के बहुत क्लोज होती है। कैसे? इज लोकेटेड इनसाइड और वेरी नियर द प्रोसेसर, प्रोसेसर के अंदर ही या फिर उसके बहुत नजदीक में कैसे मेमोरी होती है। सो दैट डज नोट हैव टू ट्रेवल फार, ज्यादा मतलब कि ट्रेवल नहीं करना पड़ता। रैम इज लोकेटेड ऑन दी मदरबोर्ड, रैम मदरबोर्ड पर होती है लेकिन ये जो है प्रोसेसर के बहुत नजदीक होती है। सो इट टेक्स मोर टाइम टू सेंड डेटा टू द सीपीयू, मदरबोर्ड पर होती है रैम तो ये डेटा भेजने में बहुत टाइम लेती है। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर करती है। कैसे? कीप्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू इज मोस्ट लाइकली टू नीड अगेन, सीपीयू को जिन्हें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बार बार, उस डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ये रखती है। सो एक्सेस टाइम इज रिड्यूस, एक्सेस टाइम रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए सीपीयू की स्पीड फास्ट हो जाती है। रोल ऑफ कैसे मेमोरी इन इम्प्रूविंग सीपीयू स्पीड, बताया अभी कि रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करती है, प्रोवाइडिंग फास्टर डेटा एक्सेस और इंक्रीजिंग ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर देती है। प्रोग्राम्स रन फास्टर बिकॉज द सीपीयू गेट डेटा क्विकली, सीपीयू को डेटा क्विकली मिलेगा तो प्रोग्राम अपने आप ही फास्ट रन होंगे। अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? कैन वन रन विदाउट द अदर, क्या एक एक सॉफ्टवेयर जो है वो दूसरे की हेल्प के बिना काम कर सकता है? तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है विंडोज, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड वगैरह, कुछ भी अगर आप जो भी ऐप यूज करते हो अपने मोबाइल में अपने डेस्कटॉप पर, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल एंड मैनेज्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है, एमएस पेंट पेंट वगैरह के लिए होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन फॉर्मूला वगैरह के लिए होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में ब्रिज का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट वर्क्स ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करता है। इट स्टार्ट्स व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है तभी ये स्टार्ट हो जाता है, और जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता तब तक ये काम करता रहता है। इट रन्स ओनली व्हेन द यूजर ओपन इट, जब भी हम इसको ओपन करते हैं ये तभी ओपन होता है, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप, क्रोम, गूगल, जो भी एप्लीकेशन आपको पता है वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है विंडोज, जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, और लिनक्स जो कि एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको ये भी पता होगा। और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एप्पल्स वगैरह के डिवाइसेस में होता है। कैन वन रन विदाउट दी अदर, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर हमें एक कंप्यूटर कैन स्टार्ट एंड वर्क विद ओनली विंडोज और लिनक्स इंस्टॉल्ड इवन इफ नो एप्स लाइक एमएस वर्ड आर प्रेजेंट, अगर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है फिर भी चलता रहेगा ये तो, ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी ऐप चलाने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे पीसी में हमारे डेस्कटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। प्रोग्राम लाइक से एमएस वर्ड नीड विंडोज और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिस पर ये रन कर सके, क्या कोई भी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता है बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन नॉट फंक्शन।
नाउ डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? व्हाई डज ए न्यू प्रिंटर often required a driver installation before it can work with your computer? बिना कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के साथ काम करने से पहले प्रिंटर को ड्राइवर इंस्टॉलेशन क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले देखो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। इट इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद एंड कंट्रोल ए हार्डवेयर डिवाइस। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ कैसे काम करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये बताता है डिवाइस ड्राइवर टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है ये। सच एज हार्डवेयर डिवाइस क्या हो गए? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्ड्स, ये हो गए हमारे हार्डवेयर डिवाइस। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नो हाउ एवरी हार्डवेयर डिवाइस वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता होता कि कैसे कोई भी हार्डवेयर डिवाइस काम करता है। ईच डिवाइस हैज इट्स ओन डिजाइन। हर एक डिवाइस का अपना अलग डिजाइन है, कमांड सिस्टम अपना अलग है। द ड्राइवर्स एक्ट एज द इंटरफेस दैट कन्वर्ट द ओएस इंस्ट्रक्शंस इनटू ए फॉर्म द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड। तो ड्राइवर जो होते हैं वो एक इंटरफेस का काम करते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस को इनटू ए फॉर्म द हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, उस फॉर्म में जिसमें हार्डवेयर उनको समझ सके। व्हाई डज ए न्यू प्रिंटर नीड ए ड्राइवर बिफोर इट वर्क्स? नए प्रिंटर को ड्राइवर की क्यों जरूरत होती है बिना इसके मतलब काम करने के लिए? When you connect a new printer to the computer, द प्रिंटर सेंड सिग्नल टू द कंप्यूटर। प्रिंटर जो है कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव्स दीज सिग्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है इन सिग्नल्स को, बट विदाउट ए ड्राइवर द ओएस डज नॉट नो। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता होता बिना ड्राइवर के कि हाउ टू सेंड प्रिंट डेटा टू द प्रिंटर। प्रिंटर को प्रिंट डेटा कैसे भेजा जाए। हाउ टू यूज इट्स फीचर। प्रिंटर के फीचर्स को यूज कैसे किया जाए। हाउ टू कंट्रोल द प्रिंटर्स इंटरनल फंक्शन। प्रिंटर के इंटरनल फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, ये नहीं पता होता। ये सब कौन बताता है? कोई भी ड्राइवर। तो प्रिंटर ड्राइवर कंटेन्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सभी ये इंफॉर्मेशन प्रिंटर ड्राइवर के अंदर होती है। वंस इंस्टॉल्ड इट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली। तो ये जब इंस्टॉल किया जाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है हाउ टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेट करना है। हाउ टू कम्युनिकेट विद द प्रिंटर को के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। हाउ टू ऑपरेट द प्रिंटर करेक्टली। प्रिंटर को करेक्टली कैसे ऑपरेट करना है। विदाउट द ड्राइवर द प्रिंटर में नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड और में नॉट प्रिंट प्रॉपरली। प्रिंटर अच्छे से काम नहीं करेगा, हम इसके फंक्शंस को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे बिना ड्राइवर के। अब बात आती है फाइल एक्सटेंशन की। जो भी हमें फाइल एक्सटेंशंस यूज करते हैं, डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीजी, डॉट डॉक्स, जो भी पीपीटी वगैरह, जो भी फाइल एक्सटेंशन यूज करते हैं वो होती क्या है। एंड एक्सप्लेन हाउ द कंप्यूटर यूज एक्सटेंशन। कंप्यूटर एक्सटेंशन का यूज कैसे करता है टू डिसाइड विच प्रोग्राम टू ओपन, कौन सा प्रोग्राम खोलना है। तो ए फाइल एक्सटेंशन इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट अपीयर आफ्टर द डॉट। डॉट के बाद जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। फाइल नेम, उसके बाद डॉट और फिर फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज। फाइल किस टाइप की है ये हमें बताता है। एंड विच प्रोग्राम शुड बी ओपन, और कौन से प्रोग्राम में ये ओपन होगी वो भी यही बताता है। एग्जाम्पल इसके डॉट, डॉक एक्स, पीडीएफ एक्स, एल एस एक्स, ये होते हैं। हाउ डज द कंप्यूटर यूज फाइल एक्सटेंशन। कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन का यूज कैसे करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्स ए लिस्ट दैट लिंक्स फाइल एक्सटेंशन टू स्पेसिफिक प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक ऐसी लिस्ट होती है जो ये बताती है किस फाइल एक्सटेंशन को किस स्पेसिफिक प्रोग्राम में ओपन करना है। When you double click a file, the computer check its extension and then open the correct software. तो जो भी मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो सबसे पहले फाइल एक्सटेंशन को चेक करेगा और फिर ये चेक करेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर में ये ओपन होगी। ओके, तो अब देखो, जैसे एक्सटेंशन होगी डॉट डॉक्स, फाइल टाइप है वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वर्ड डॉक्यूमेंट की एक टाइप है। तो ये किस चीज में ओपन होगी? कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया उसमें, या राइटर वगैरह, जो भी वर्ड का कोई आपके पास होगा ना,
सॉफ्टवेयर उसमें ये ओपन होगी। डॉट पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ रीडर में ये ओपन होगी। मैंने बताया था एडोब रीडर एक पीडीएफ रीडर है, ब्राउजर में भी ओपन हो सकती है, जैसे कि अब ये ब्राउजर में ही चल रही है ये पीडीएफ। एक्सएल एस एक्स, तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन ए फाइल, जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो क्या होता है, आप सबसे पहले डबल क्लिक करते हो उस पर, ऑपरेटिंग सिस्टम रीड द फाइल एक्सटेंशन, ओएस जो हमारा है वो फाइल एक्सटेंशन को पढ़ेगा। इट फाइंड्स द प्रोग्राम लिंक्ड विद दैट एक्सटेंशन, फिर ये देखेगा कि कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है, यानी कि कौन से प्रोग्राम में ये ओपन होगी फाइल। दैट प्रोग्राम ओपन्स द फाइल, और फिर उस प्रोग्राम में फाइल ओपन हो जाती है। इफ यू क्लिक मार्क्स डॉट एक्स एल एस एक्स विंडोज सीज डॉट एक्स एल एस एक्स, तो जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये एक्सटेंशन देखेगी, उसके बाद ये बता देगी कि भाई ये तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगा। तो अब देखो हमारे पास जो है, यहाँ पर देखो, एक एक्सटेंशन ये है, एक एक्सटेंशन ये है, और एक एक्सटेंशन ये है। तो क्या है, हम किसी फाइल को एक ही नाम से और डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, जैसे कि यही देख लो, प्रैक्टिस सेट थ्री डॉट डॉक एक्स, प्रैक्टिस सेट थ्री डॉट पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट थ्री डॉट एक्स एल एस एक्स, तो ऐसे क्या हम सेव कर सकते हैं? तो बिल्कुल भाई हम ये सेव कर सकते हैं, एक एक ही फाइल के नेम से, लेकिन अलग अलग एक्सटेंशन के साथ एक से ज्यादा फाइल हम रख सकते हैं। तो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द विंडोज कंट्रोल पैनल। विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है? लिस्ट थ्री स्पेसिफिक सिस्टम सेटिंग्स, और किन्हीं भी 30 स्पेसिफिक सिस्टम सेटिंग्स की बात कीजिए, यू कैन चेंज देयर, आप वहां पर जो चेंज कर सको। The Windows Control Panel is a part of the Windows operating system that provide a central place to view। तो देखो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, मैनेज चेंज सिस्टम सेटिंग्स को देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। इट अलाउज यूजर टू कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर वर्क्स and how hardware device operate and how the Windows environment looks and behaves। Windows environment कैसे दिखता है, कैसे behave करता है, ये सब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। थ्रू द कंट्रोल पैनल यूजर कैन, क्या क्या फीचर्स है कंट्रोल पैनल के? कॉन्फ़िगर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, इन सभी को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, कितने हमारे प्रिंटर कनेक्टेड है, कितने माउस कनेक्टेड है, किस टाइप का माउस वगैरह। मैनेज यूजर अकाउंट्स एंड पासवर्ड, यूजर अकाउंट और पासवर्ड्स को मैनेज करता है। एडजस्ट डिस्प्ले, साउंड, पावर सेटिंग, ये सब ये एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे मेन हम यहाँ से इंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, यानी कि अनइंस्टॉल कर सकते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ से। कंट्रोल सिक्योरिटी एंड सिस्टम मेंटेनेंस, सिक्योरिटी को और सिस्टम मेंटेनेंस को भी कंट्रोल करता है ये। इन सिंपल वर्ड्स द कंट्रोल पैनल इज यूज टू कस्टमाइज कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को ये मैनेज करता है, कस्टमाइज करता है। थ्री सिस्टम सेटिंग्स यू कैन चेंज इन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में होने वाली तीन सिस्टम सेटिंग्स। सबसे पहले देखो डिस्प्ले सेटिंग्स, यू कैन चेंज स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को हम चेंज कर सकते हैं। ब्राइटनेस, अपीयरेंस ऑफ विंडोज टू मेक द स्क्रीन कंफर्टेबल टू यूज। ठीक है, विंडोज कैसे अपीयर होंगी ये सब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूजर अकाउंट, यू कैन क्रिएट न्यू यूजर, डिलीट यूजर, चेंज पासवर्ड एंड सेट अकाउंट परमिशन फॉर डिफरेंट पीपल यूजिंग दी सेम कंप्यूटर। तो यूजर अकाउंट से रिलेटेड हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे नया अकाउंट, यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यूजर्स को, चेंज कर सकते हैं पासवर्ड्स को। डिवाइस एंड प्रिंटर, यू कैन ऐड न्यू प्रिंटर्स, रिमूव ओल्ड वंस एंड मैनेज कनेक्टेड हार्डवेयर। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, स्पीकर, इनको हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेज ब्रेक एंड ए सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में क्या डिफरेंस है? व्हेन वुड यू नीड टू यूज ए सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक की जरूरत कब पड़ती है? बोथ पेज break and section break are used to control how content is arranged in a word document। word document में कंटेंट को कैसे अरेंज करना है ये कंट्रोल करता है ये। बट दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, लेकिन इनके पर्पज थोड़े थोड़े अलग हैं।
तो सबसे पहले देखो पेज ब्रेक। ए पेज ब्रेक सिंपली मूव्स द टेक्स्ट आफ्टर इट टू द नेक्स्ट पेज। तो देखो हमें, लेट्स सपोज कि ये पेज ब्रेक है, हमें यहाँ पर पेज ब्रेक लगाना है, यही टेक्स्ट इस पेज पर दिखाना है, बाकी जो भी आगे का पेज है वो खाली रहेगा। तो यहाँ पर हम पेज ब्रेक अगर डालेंगे तो ये जो आगे वाला टेक्स्ट है ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं पेज ब्रेक। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही हम एंटर दबाते, केवल एंटर दबाते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर हम एंटर दबाते हैं तो हम नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। तो देखो, ये पेज ब्रेक सिंपली मूव्स द टेक्स्ट आफ्टर इट टू द नेक्स्ट पेज पर भेज देता है टेक्स्ट को। इट डज नॉट चेंज पेज लेआउट, पेज के लेआउट को ये चेंज नहीं करता है। इट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू स्टार्ट कंटेंट ऑन ए न्यू पेज, जब हमें न्यू पेज पर कंटेंट लिखना हो उसके लिए यूज होता है। ऑल पेजेस स्टिल हैव द सेम मार्जिन, मार्जिन सेम रहता है, ओरिएंटेशन सेम रहती है, हेडर फूटर वगैरह सब कुछ सेम रहता है। स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर ऑन ए फ्रेश पेज, जैसे कि हमें फ्रेश पेज पर कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी एक लिमिटेशन थी कि डज नॉट चेंज पेज लेआउट। और अगर हमें पेज के लेआउट को चेंज करना हो, मार्जिन वगैरह चेंज करने हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ही है सेक्शन ब्रेक। ये सेक्शन ब्रेक डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू डिफरेंट सेक्शन, सेक्शंस में बदल देता है, ये में डिवाइड कर देता है। ईच सेक्शन कैन हैव इट्स ओन लेआउट एंड फॉर्मेटिंग, अलग अलग सेक्शंस की हम अलग से लेआउट और फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। यूजिंग ए सेक्शन ब्रेक यू कैन चेंज पेज ओरिएंटेशन, हम बदल सकते हैं, मार्जिन हम अलग अलग रख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हम अलग रख सकते हैं, हेडर और फुटर हम अलग बना सकते हैं, पेज नंबरिंग हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, एक ही पीडीएफ के अंदर, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम ये अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो व्हेन डू यू नीड ए सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक की जरूरत आपको कब पड़ती है। यू यूज ए सेक्शन ब्रेक व्हेन यू वांट डिफरेंट फॉर्मेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स, हमें अगर अलग फॉर्मेटिंग की जरूरत हो तो तब हम सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं। वन पेज इन लैंडस्केप वाइल द रेस्ट आर पोर्ट्रेट, तो अगर हमें ऐसी फाइल बनानी हो तो उसके लिए हमें सेक्शन ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। डिफरेंट हेडर्स और फूटर्स फॉर डिफरेंट चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग हेडर और फूटर होंगे। रीस्टार्टिंग पेज नंबर्स इन ए न्यू सेक्शन, हैविंग वन पार्ट इन टू कॉलम्स एंड अनदर इन वन कॉलम, ऐसा अगर हमें बनाना हो तो भी हमें सेक्शन ब्रेक का यूज करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन एमएस वर्ड। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की सबसे पहले आप बताओ क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हम यूज करते हैं। फाइंड फाइंड एंड रिप्लेस इज a popular feature in MS Word that helps you search for a specific word or phrase, किसी स्पेसिफिक वर्ड या फ्रेज के लिए सर्च करता है इन ए डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विद अनदर वर्ड और फ्रेज ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो फाइंड कि हमें क्या फाइंड करना है, और एक ये हमसे पूछता है रिप्लेस कि हमें किस चीज के साथ इसको चेंज करना है। हाउ इट हेल्प्स इन ए 50 पेज रिपोर्ट, सपोज ए 50 पेज रिपोर्ट कंटेन्स द डॉक्यूमेंट द डिपार्टमेंट नेम सेल्स डिपार्टमेंट, और हमें उसको चेंज करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। 50 पेज की कोई रिपोर्ट है, उसमें क्या पता कितनी बार सेल्स डिपार्टमेंट का नाम आया होगा, उसको एक तो हम अलग अलग से देखें, सर्च करें, फाइंड करें भी कहाँ है, और एक हम केवल ये कंट्रोल प्लस एच का यूज करें और फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमें फाइंड वाले सेक्शन में सेल्स डिपार्टमेंट लिखना है और इसको हमें बदलना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो रिप्लेस वाले जो बॉक्स होगा उसके अंदर हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिख देंगे। अब देखो, यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस यू कैन अपडेट ऑल अकरेंस इन ए फ्यू सेकंड, कितनी बार भी वो आया हो उसको हम कुछ ही सेकंड में बदल सकते हैं, वन बाय वन करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। स्टेप्स टू यूज, स्टेप क्या होंगे, कंट्रोल प्लस एच दबाना है हमें। इन दी फाइंड बॉक्स मैंने बोला था, एक तो फाइंड बॉक्स होगा और एक रिप्लेस बॉक्स होगा। फाइंड बॉक्स में हमें जो ओल्ड डिपार्टमेंट है, जो सर्च करना है, हमें जो जिसका नाम बदलना है उसको डालेंगे, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट डाला, रिप्लेस में जिसके साथ बदलना है उसका नाम डालेंगे और फिर रिप्लेस ऑल में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो सभी जहाँ पर भी सेल्स डिपार्टमेंट लिखा होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक ये भी हो सकती है कि जहाँ भी सेल्स हो, आपको लगेगा कि ये बदल तो हम केवल सेल्स ही रहे हैं मार्केटिंग की जगह पर,
लेकिन ये ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट की बात हुई है। सेल्स अगर वैसे भी किसी लाइन में आया होगा तो वो भी सेल्स मार्केटिंग में बदल जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। तो ये सेल्स डैश डिपार्टमेंट जहाँ पर लिखा होगा ये केवल उसी को मार्केटिंग डैश डिपार्टमेंट में बदलेगा। MS Word will automatically find and replace that word or phrase throughout the entire 50 पेज डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट में ये अपने आप फाइंड करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel व्हाट इज द डेटा रेंज? डेटा रेंज क्या होती है? एक्सप्लेन हाउ नेमिंग ए रेंज कैन मेक योर फॉर्मूला इजियर टू रीड एंड मैनेज। किसी भी रेंज को हम कोई नाम दे सकते हैं, तो जो हम नाम देते हैं किसी रेंज को वो कैसे इजियर बनाती है टू रीड एंड मैनेज, मैनेज करना किसी को। डेटा रेंज इन MS Excel इज ए ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। कोई भी सेल्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि A1 से A10 तक हमने सेलेक्ट किया तो ये एक रेंज हो जाती है। ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स दैट कंटेन रिलेटेड डेटा, एक जैसा डेटा उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल A1 to A10 कंटेनिंग स्टूडेंट मार्क्स फ्रॉम ए डेटा रेंज रिटर्न एज, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन, चार्ट्स, sorting, फिल्टरिंग और फॉर्मूलाज के लिए हम इसका यूज करते हैं। What is a named range? A named range means giving a selected group of cell instead of using cell address। हमें बार बार ये यूज ना करना पड़े, इसकी जगह पर हम इसे एक मीनिंगफुल नेम दे देंगे। जैसे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ये A1 से लेकर के A10 तक ये हमें यूज करना ना पड़े, इसके लिए हम नाम देंगे मार्क्स। हाउ डज नेमिंग ए रेंज मेक्स फॉर्मूला इजियर? फॉर्मूला को इजी कैसे बनाता है? विदाउट नेम्ड रेंज, बिना नाम के, अगर हमने रेंज को नाम नहीं दे रखा है तो हमें फॉर्मूला ऐसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा कि A1 सेल में मतलब कि मार्क्स कहाँ पर है, A1 सेल से लेकर के A10 सेल तक है। विद नेम्ड रेंज के साथ हम केवल ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला यहाँ से सम कर देगा मार्क्स का। मार्क्स क्या है? A1 से लेकर के A10 सेल जो है वो मार्क्स है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग नेम्ड रेंज, फॉर्मूला becomes easy to understand, easy to understand बन जाता है। सम मार्क्स इज क्लियर देन, तो ये हमें इजी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ का सम हो रहा है, ये मार्क्स का सम हो रहा है। एक तो हम ऐसे लिखते हैं और एक हम ऐसे लिख रहे हैं। लेस चांस ऑफ एरर, एरर भी कम होता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर और टाइप लॉन्ग सेल एड्रेस, हमें सेल एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है। इजी टू मैनेज लार्ज शीट, यू कैन क्विकली फाइंड एंड अपडेट डेटा बाय यूजिंग द रेंज नेम। रेंज नेम का यूज करके हम आसानी से डेटा को चेंज कर सकते हैं। Now next question is, describe the difference between sorting data and filtering data in Excel. If you only want to see employees from the finance department, which one would you use? तो sorting data और filtering data में difference क्या है? In Excel, sorting and filtering are both used to organize data. Data को organize करने के लिए हम दोनों का use करते हैं, but they have serve different purpose. लेकिन अलग अलग पर्पज है इन दोनों के। sorting डेटा देखो, sorting मीन्स अरेंजिंग डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। जब हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होता है तो उसे हम sorting बोलते हैं। इट चेंज द पोजीशन ऑफ रो बेस्ड ऑन ए सिलेक्टेड कॉलम, किसी सिलेक्टेड कॉलम की बेस पर ये सभी रोज को उसमें पोजीशन उनकी चेंज कर देते हैं। sorting एम्प्लॉयज नेम फ्रॉम, जैसे कि एम्प्लॉयज नेम, नेम जो है उस कॉलम के अनुसार हम चेंज कर रहे हैं और हम देख रहे हैं A to Z में ऐसे ऑर्डर में लगाया जाए उनको। sorting सैलरीज फ्रॉम, और एक हम देख रहे हैं कि सैलरी वाले कॉलम के हिसाब से कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट सैलरी हो उस ऑर्डर में इनको लगाया जाए। When you sort data, all record are still visible, सभी रिकॉर्ड विजिबल होते हैं। only their order change, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली द डेटा दैट मैच ए स्पेसिफिक कंडीशन, जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करता है केवल वो डेटा शो हो। द रिकॉर्ड्स डज नॉट डू नॉट मैच द कंडीशन आर हिडन, जो कि कंडीशन को मैच नहीं करते कंडीशन से वो हिडन हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे और डिलीट नहीं होंगे वो। जैसे कि शोइंग ओनली एम्प्लॉयज, केवल उन एम्प्लॉयज को दिखाना जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो। शोइंग ओनली स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 80, ठीक है, जो जिन्होंने 80 से ऊपर नंबर लिए हुए हैं केवल उन स्टूडेंट्स को दिखाना।
तो ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखाएंगे, बाकियों को हाइड कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को ये दिखाएंगे, बाकियों को हाइड कर देंगे। जो ओरिजिनल डेटा रिमेन सेफ रहता है, लेकिन एक्सेल उसको हाइड कर देती है। विच शुड बी यूज फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट, अभी बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए हम फिल्टरिंग का यूज करेंगे। शोइंग रोज वेयर द डिपार्टमेंट इज फाइनेंस, हाइड ऑल अदर डिपार्टमेंट, सभी अदर डिपार्टमेंट को ये हाइड कर देगा। व्हाट इज ए पावर पॉइंट टेम्पलेट, पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या होता है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए रेगुलर स्लाइड, से ये अलग कैसे होता है, व्हाई इज इट यूजफुल फॉर मेंटेनिंग ए प्रोफेशनल लुक इन गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन में ये प्रोफेशनल लुक देने में कैसे सहायक है। ये पावर पॉइंट टेम्पलेट इज ए प्री डिजाइंड, टेम्पलेट वो होता है जो पहले से डिजाइन किया हुआ हो, प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट दैट डिफाइंस द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ स्लाइड, जो कि स्लाइड की ओवरऑल अपीयरेंस को डिफाइन करता है। इट इंक्लूड्स रेडीमेड एलिमेंट्स, इसके अंदर सभी रेडीमेड एलिमेंट्स होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, जैसे कि स्लाइड का लेआउट कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, फॉन्ट और टेक्स्ट कैसे होंगे, थीम कैसी होगी, हमें केवल उसके अंदर कंटेंट को चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। प्लेस होल्डर फॉर टेक्स्ट इमेज चार्ट, कहाँ पर टेक्स्ट का के लिए प्लेस होल्डर है, कहाँ पर इमेज के लिए है, कहाँ पर कोई चार्ट वगैरह है, ये सब। टेम्पलेट आर यूजुअली सेव्ड विद ए POTX फाइल एक्सटेंशन, पावर पॉइंट के अंदर टेम्पलेट डॉट POTX नाम की एक्सटेंशन से सेव होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ए पावर पॉइंट टेम्पलेट एंड ए रेगुलर स्लाइड, पावर पॉइंट टेम्पलेट, ए टेम्पलेट इज ए डिजाइंड फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर प्रेजेंटेशन, डिजाइंड फ्रेमवर्क होता है। रेगुलर स्लाइड इज एन इंडिविजुअल पेज विद इन द प्रेजेंटेशन, ये कोई भी इंडिविजुअल पेज होता है। रेगुलर स्लाइड आपको पता होगा कि ऐड न्यू स्लाइड हम करते हैं, वहां पर ये होती है कोई भी रेगुलर स्लाइड होगी वो, जिसके अंदर हमें प्लेस होल्डर कहाँ पर, फॉन्ट किस लेआउट में, कैसी थीम में, वो सब हमें खुद ही डिजाइन करना पड़ता है, वो होगी रेगुलर स्लाइड। और टेम्पलेट में क्या होगा, इट कंट्रोल्स कलर, फॉन्ट, लेआउट, स्टाइल कैसा होगा, ये सब इसके अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स एक्चुअल कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज और चार्ट्स, और ये एक्चुअल कंटेंट को कंटेन करेगा, जैसा हम लिखेंगे केवल वैसा ही दिखेगा। अप्लाइड वांट्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म डिजाइन अक्रॉस स्लाइड, एक बार हमने इसको यूज किया तो ये डिजाइन जो है सभी स्लाइड्स में यूनिफॉर्म एक जैसा रहेगा। क्रिएटेड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग द टेम्पलेट, हमें मल्टीपल टाइम्स ये क्रिएट करनी पड़ती हैं। यूज्ड बिफोर और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्रिएशन, प्रेजेंटेशन क्रिएशन के टाइम पे यूज, बिफोर पहले भी यूज कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन क्रिएशन के दोबारा भी, के दौरान भी हम यूज कर सकते हैं। यूज टू डिस्प्ले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। वाई इज पावर पॉइंट टेम्पलेट यूजफुल, यूजफुल कैसे होता है गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन के लिए। पावर पॉइंट टेम्पलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस, अपीयरेंस प्रोफेशनल होगी इससे, ऑल स्लाइड लुक कंसिस्टेंट, नीट एंड ऑफिशियल, follows government branding, टेम्पलेट ऑफन इंक्लूड ऑफिशियल लोगोज, कलर वगैरह और फॉर्मेटिंग उसी हिसाब से होती है। सेव्स टाइम, ये टाइम भी बचाता है। प्रेजेंटर्स फोकस ऑन कंटेंट इंस्टेड ऑफ डिजाइन, डिजाइन की टेंशन नहीं होती, केवल कंटेंट पर फोकस करते हैं। इम्प्रूव रीडेबिलिटी और क्लैरिटी, रीडेबिलिटी और क्लैरिटी भी इससे इंक्रीज होती है। स्टैंडर्ड फोन्ट्स एंड लेआउट्स मेक इन्फॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट और इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। विच वन वुड ए गवर्नमेंट ऑफिस यूज टू शेयर प्राइवेट इंटरनल मेमोज, प्राइवेट इंटरनल मेमोज को अगर शेयर करना है गवर्नमेंट ऑफिस में तो कौन सा यूजफुल होगा। तो ये आप एक तरह से ऐसे देख सकते हो, इंटरनेट तो ग्लोबल एक नेटवर्क होता है, और ये एक प्राइवेट टाइप का नेटवर्क है इंट्रानेट। इंटरनेट तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये वही है, ग्लोबल नेटवर्क है ये। और ये इंट्रानेट ये एक प्राइवेट नेटवर्क होगा। इंटरनेट ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को ये जोड़ता है। ये प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम करेगा। एक्सेसिबल टू एनीवन, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। विद एन इंटरनेट कनेक्शन, केवल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक्सेसिबल ओनली टू अथोराइज्ड पीपल, जिनको हम चाहे केवल
वही इसको एक्सेस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, बाहर वाला कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा। यूज फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, वेबसाइट और ईमेल। सोशल मीडिया, ईमेल्स, वेबसाइट इंफॉर्मेशन, इन सब के लिए ये यूज होता है पब्लिक के लिए। यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, केवल इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, कोई फाइल शेयर करनी है, कोई नोटिस वगैरह, उनके लिए ये यूज होता है। लेस सिक्योर फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, प्राइवेट अगर हमारा कोई डेटा है तो उसको इंटरनेट पर डालना सही नहीं रहता। मोर सिक्योर होता है इंट्रानेट एंड प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स एंड फायर वॉल्स, इनके द्वारा हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच वन इज यूज फॉर प्राइवेट गवर्नमेंट मेमोज, हमें पता है कि इंटरनेट ही होगा क्योंकि यही है जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वरना इंटरनेट पर अगर हम डालेंगे तो उसमें तो कोई भी एक्सेस कर लेगा। To share private internal memos, it is restricted by employees only, ये केवल उन्हीं तक सीमित रहेगा जिनको हम भेजेंगे, जो भी एम्प्लॉय होगा। इट इज सिक्योर, तो ये सिक्योर भी हो गया। इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक से प्रोटेक्ट करेगा। व्हाट इज ए मॉडम, मॉडम क्या है? एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ए राउटर, राउटर से ये अलग क्यों है? मॉडेम क्या है और राउटर से ये अलग क्यों है? ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ दे वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस के लिए ये दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। तो देखो, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ए modem modulator या प्लस डीमॉड्यूलेटर इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर और होम नेटवर्क टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये हमारे कंप्यूटर को जोड़ता है मॉडेम। इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर इनटू सिग्नल्स, ये डिजिटल डेटा को कंप्यूटर के सिग्नल ऑफ योर कंप्यूटर इनटू सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइंस, टेलीफोन लाइंस में ये जो ट्रेवल कर सके उनमें ये डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है, और फिर उनको कन्वर्ट बैक भी करता है इनटू द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, टेलीफोन लाइंस में जो सिग्नल जाते हैं उनमें ये डिजिटल डेटा को हमारे को कन्वर्ट कर देगा, और जो फिर टेलीफोन लाइन से सिग्नल्स आते हैं उनको ये वापस डिजिटल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट्स इनकमिंग सिग्नल्स बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। अब देखो राउटर क्या है। राउटर इज ए डिवाइस दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द मॉडेम टू मल्टीपल डिवाइस, मॉडेम से लेकर के ये मल्टीपल डिवाइस में, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, इनसे इनमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इंटरनेट को। ठीक है, इंटरनेट को मतलब कि रिसीव कौन करता है? वो मॉडेम करता है, लेकिन मॉडेम से लेकर के राउटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, आइदर थ्रू वाईफाई या किसी लैन एथरनेट केबल के द्वारा, या फिर वाईफाई के द्वारा ये पहुंचाता है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा मॉडेम और राउटर में? कनेक्ट्स डायरेक्टली टू द इंटरनेट सर्वर सर्विस प्रोवाइडर, ये सीधा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है मॉडेम, क्योंकि सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होता है, डिजिटल सिग्नल्स को उन सिग्नल्स में जो वहाँ से मिलते हैं टेलीफोन लाइंस या केबल्स वगैरह से। इट कनेक्ट्स टू द मॉडेम, ये मॉडेम से कनेक्ट होता है। ब्रिंग्स द इंटरनेट इनटू योर होम और ऑफिस, ऑफिस तक लाने का काम इसका है, और शेयर द इंटरनेट विद मैनी डिवाइस, और हमारे डिवाइस तक लाने का काम राउटर का है। कन्वर्ट सिग्नल टू एंड फ्रॉम डिजिटल सिग्नल, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है टू एंड फ्रॉम डिजिटल डेटा। ठीक है, टू एंड फ्रॉम का मतलब है इन सिग्नल्स को उनमें और उन सिग्नल्स को इनमें कन्वर्ट कर देता है। डायरेक्ट्स डेटा टू द करेक्ट डिवाइस, ये केवल करेक्ट डिवाइस तक डेटा को पहुंचाने का काम करता है। हाउ did they work together? Modem receive internet signals from the ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल डेटा, और डिजिटल डेटा में चेंज कर देता है। उसके बाद राउटर टेक्स दिस डेटा फ्रॉम द मॉडेम, मॉडेम से राउटर जो है इन सिग्नल्स को लेगा, और फिर राउटर सेंड इट टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस थ्रू वाईफाई और केबल्स, वाईफाई के थ्रू या केबल के थ्रू ये सभी डिवाइसेस जो भी कनेक्ट है उन तक ये डेटा को पहुंचा देगा, सिग्नल्स को पहुंचा देगा। अब देखो, आपने देखा होगा डिस्क्राइब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, पहले हम पासवर्ड डालते हैं उसके बाद कोई ओटीपी आता है या फेस रिकॉग्नाइजेशन या फिर बायोमेट्री होती है, तो वो हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक हमने पासवर्ड भी डाला और उसके बाद हमने बायोमेट्री भी। वाई इज इट कंसिडर मच सेफर देन यूजिंग जस्ट स्टैंडर्ड पासवर्ड, केवल पासवर्ड को यूज करने से ये अच्छा क्यों है, सेफ क्यों है?
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ए सिक्योरिटी मेथड, ये एक सिक्योरिटी मेथड है इन विच ए यूजर मस्ट प्रोवाइड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ, दो अलग अलग तरह के प्रूफ देने होते हैं लॉग इन करने के लिए किसी अकाउंट में। दीज टू फैक्टर यूजुअली आर समथिंग यू नो, लाइक पासवर्ड और पिन, कोई पासवर्ड हो गया जैसे हम पासवर्ड डालते हैं लॉगिन करने के लिए, समथिंग यू हैव जो आपके पास है, लाइक ए मोबाइल फोन ओटीपी, मोबाइल फोन के अंदर ओटीपी आएगा, या ऑथेंटिकेशन ऐप। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो इंक्लूड्स समथिंग यू आर जो आप हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्नाइजेशन। फेस रिकॉग्नाइजेशन से हो सकता है, फिंगरप्रिंट से हो सकता है, या फिर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उससे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। वाई इट इज सेफर, ये सेफ क्यों है? विद ए नॉर्मल लॉगिन एनीवन नोज योर पासवर्ड कैन एक्सेस योर अकाउंट, कोई भी पासवर्ड को आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेगा, जैसे कि हो सकता है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड बनाई हो, अपना नाम से पासवर्ड बनाया हो, तो उनको कोई भी कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, उससे एक्सेस कर लेगा अकाउंट को। लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मोबाइल, अब हमारे मोबाइल पर ही ओटीपी आएगा, हमारे ही फिंगरप्रिंट से वो ओपन होगा, या हमारे ही फेस को रिकॉग्नाइज करके वो ओपन होगा अकाउंट वगैरह। इवन इफ समवन स्टील योर पासवर्ड, अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी लग जाता है, दे स्टिल कैन नॉट लॉग इन, फिर भी वो लॉग इन नहीं कर सकेंगे विदाउट द सेकंड फैक्टर, बिना सेकंड फैक्टर के। मेन रीजन वाई टू एफ ए इज मोर सिक्योर क्यों है ये? प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग, इवन इफ ए हैकर गेट्स योर पासवर्ड, अगर आपका पासवर्ड मिल जाता है, दे कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट विदाउट द ओटीपी, ओटीपी के बिना आपके अकाउंट में नहीं जा सकेंगे। टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस, ओनली द रियल यूजर हु हैज द सेकंड डिवाइस और बायोमेट्रिक कैन लॉग इन, केवल हम ही उसके अंदर लॉग इन कर सकेंगे जिसके पास सेकंड डिवाइस है, जिस पर ओटीपी आएगा, या फिर बायोमेट्री से, फिंगरप्रिंट वगैरह से। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर, इट एड्स अनदर लॉक टू योर अकाउंट, ये एक अनदर लॉक ऐड कर देता आपके अकाउंट में। अब बात आती है इनक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट इज इनक्रिप्शन? एक्सप्लेन व्हाई सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा शुड बी इनक्रिप्टेड बिफोर बीइंग सेंट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर भेजने से पहले इनक्रिप्टेड करना क्यों जरूरी है? एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन रीडेबल डेटा इनटू ए कोडेड फॉर्मेट, किसी भी प्लेन रीडेबल डेटा को किसी कोडेड फॉर्मेट में भेजना, में चेंज करना, ठीक है। सो दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन रीड इट, केवल जिनको पता है कि किस कोड से ये चेंज किए गए हैं, केवल वही उसको पढ़ सकेंगे। द रीडेबल डेटा इज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट, जिसे हम पढ़ सकते हैं उसे हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। द कोडेड डेटा इज कॉल्ड सिफर्ट टेक्स्ट, सिफर्ट टेक्स्ट बोलते हैं जो कि कोड किया हुआ डेटा होता है। ओनली समवन विद द करेक्ट डिक्रिप्शन, ये जिसके पास केवल डिक्रिप्शन की होगी वही इसको बैक कन्वर्ट कर सकेगा रीडेबल फॉर्म में। आपने देखा होगा जब भी आप व्हाट्सएप पर चैट करते हो तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है वहां पर, कि आप जो डेटा भेज रहे हो वो सामने वाले के पास पहुंचता है, तो बीच में जो है वो कोड होके पहुंचता है, ठीक है, वो कोड यहाँ पर जाकर के ही ये रीडेबल फॉर्म में चेंज होता है, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। वाई शुड सेंसिटिव गवर्नमेंट डेटा बी इंक्रिप्टेड, इंक्रिप्टेड होना क्यों जरूरी है? सेंसिटिव डेटा often includes confidential information, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है सिटीजन्स के रिकॉर्ड की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी प्लान्स होते हैं, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसे पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते। इफ सच डेटा इज सेंट ओवर द इंटरनेट विदाउट इंक्रिप्शन, बिना इंक्रिप्शन के अगर हमने ये भेज दिया तो हैकर कुड इंटरसेप्ट एंड मिसयूज, हैकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट डेटा बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगी, अदर ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन रीड दी इंफॉर्मेशन, केवल ऑथराइज्ड यूजर ही है इंफॉर्मेशन को रीड कर सकेंगे, क्योंकि डिक्रिप्शन की केवल ऑथराइज्ड यूजर के पास होगी। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, सेंसिटिव डेटा रिमेन्स सीक्रेट, सीक्रेट रहेगा डेटा, और इंश्योरिंग इंटीग्रिटी, द डेटा कैन नॉट बी अल्टर्ड विदाउट डिटेक्शन, बिना डिटेक्शन के अल्टर बदल नहीं सकते हम डेटा को। अब आपने देखा होगा कि ईमेल्स के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक सीसी और एक बीसीसी, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और इन व्हाट सिचुएशन इज इट प्रोफेशनल टू यूज बीसीसी, बीसीसी को प्रोफेशनल यूज क्या होगा बीसीसी का, ये बताना है। तो देखो, सीसी का मतलब है कॉपीज द ईमेल
टू एडिशनल रेसिपिएंट ओपनली। ओपनली किसी एक ही ईमेल को हम किसी दो या दो से ज्यादा को के पास भेज सकते हैं। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कॉपीज द ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट प्राइवेटली। ये प्राइवेटली भेजा जाता है एक से ज्यादा रिसिपेंट्स के पास, और ये ओपनली भेजा जाता है। ओपनली का मतलब है जिस जिसके पास भी हमने सीसी में डाल के भेजा है वो सब एक दूसरे की ईमेल आईडी को देख सकते हैं। इसके अंदर वो एक दूसरे की ईमेल आईडी को नहीं देख सकते, जहां से ईमेल आई है केवल उसी ईमेल आईडी को देख सकते हैं, बाकी किस किस के पास भेजी गई है वो ईमेल वो यहाँ ये नहीं देख सकते हैं। ऑल रेसिपेंट कैन सी द सीसी एड्रेस, सीसी एड्रेस सभी देख सकते हैं, यानी कि दूसरी ईमेल आईडी किन किन के पास भेजा गया है वो सब देख सकते हैं। रेसिपेंट कैन नॉट सी हु एल्स रिसीव्ड द ईमेल इन बीसीसी, बीसीसी में किस किस के पास ईमेल गई है ये नहीं देख सकते हैं। यूज्ड व्हेन यू वांट एवरीवन टू नो हु एल्स रिसीव्ड द ईमेल, जब हम ये चाहते हैं कि सबको पता लगे कि किस किस के पास ये ईमेल गई है तब हम इसका यूज करते हैं। यूज्ड व्हेन यू वांट टू हाइड रेसिपेंट्स ईमेल एड्रेस, जब हमें दूसरों के ईमेल एड्रेस नहीं दिखाने होते तब हम बीसीसी का यूज करते हैं। प्रोफेशनल यूज ऑफ बीसीसी, बीसीसी इज प्रोफेशनल इन सिचुएशंस लाइक सेंडिंग एन अनाउंसमेंट टू मैनी रिसिपेंट। मैनी रिसिपेंट मतलब कि अधिक लोगों के पास हमें कोई अनाउंसमेंट भेजनी है, विदाउट शेयरिंग एवरीवन्स ईमेल एड्रेस। वो बाकी मतलब जिसके पास हमने ईमेल भेजी है उसको दूसरों की ईमेल आईडी नहीं दिखनी चाहिए, तब हम बीसीसी का यूज करते हैं। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिप्लाई ऑल चेन, कोई भी रिप्लाई चेन ना बने, हम ये नहीं चाहते। प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की, एम्प्लॉयज की, स्टेक होल्डर्स की प्राइवेसी इससे बनी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसकी पीडीएफ आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं।